Namaste everyone, I am Arushi and I welcome you all here to AppSec Talks. हम सभी को नॉलेज गेन करना बहुत पसंद है और उसके लिए हमें चाहिए कि हम बहुत सारी बुक्स पढ़ें। मेरे पास भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि आप कौन सी बुक पढ़ रहे हो या कौन सी बुक रिकमेंड करना चाहोगे। बता भी देते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि हम कुछ दिन बुक पढ़ते हैं और फिर छोड़ देते हैं। हमारा इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो पाता या फिर हमें लगता है कि ये बुक हमारे लिए नहीं बनी है। लेकिन नॉलेज गेन करने के लिए तो बुक पढ़ना ज़रूरी है। तो फिर कैसे हम बुक्स को पढ़ें, कैसे रीड करें कि हम ऑप्टिमम लेवल ऑफ नॉलेज उन बुक्स से निकाल करके ला पाएं। तो इसी बारे में आज डिस्कशन करेंगे। तो जो मुझे लगता है कि 5 पॉइंट्स हमें बुक्स पढ़ते हुए ध्यान में रखने चाहिए, वही आज आपके साथ शेयर करूंगी। आशा करती हूँ कि आप सभी के लिए वो हेल्पफुल होंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है, वो पहली चीज़ जो हमें ध्यान रखनी चाहिए किसी भी बुक को पढ़ने से पहले, किसी भी धार्मिक ग्रंथ को पढ़ने से पहले, वो ये है कि हमें कम्प्लीटली न्यूट्रल होना पड़ेगा। न्यूट्रल का मतलब अब क्या हुआ कि नेगेटिव या पॉजिटिव थॉट्स जो भी आपको उस बुक के लिए हैं, वो हमें एक साइड रखने होंगे। बस हमें ये देखना है कि ये बुक हमें क्या सिखाना चाहती है। तो न्यूट्रल जब होंगे तभी हम उस बुक से नॉलेज गेन कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक बुक ली और उसे पढ़ना स्टार्ट किया। दूसरे या तीसरे ही पेज पर कोई ऐसी बात आ गई जो मेरे थॉट्स से मैच नहीं करती, मेरे बिलीफ से मैच नहीं करती। तो क्या मैं उस बुक को बंद कर दूं, रख दूं और पढ़ना छोड़ दूं? नहीं, मुझे यह देखना है कि उस बुक से मुझे क्या गेन करना है। हो सकता है कुछ चीज़ ऐसी हो जो कि मेरे थॉट से मैच ना करती हो, या तो मैं गलत हूँ, या हो सकता है उस बुक में जो चीज़ है उसको मैं कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ। तो ऐसे में हमें बुक पढ़ना नहीं छोड़ना है, उसको वहीं पे स्टॉप नहीं करना है। यहाँ हमें ध्यान ये रखना है कि हमें अपना ईगो बीच में नहीं लाना है। ये हमारा ईगो है जो हमें रोकता है उसको आगे पढ़ने से, क्योंकि लाइफ में हम सबके कुछ ना कुछ बिलीव्स हैं। हो सकता है कि वो गलत भी हों, इसलिए हमें हमेशा न्यूट्रल रहना चाहिए, ओपन रहना चाहिए नई चीज़ों को सीखने के लिए। सेकेंड पॉइंट इज फील फ्री टू टेक हेल्प फ्रॉम अदर्स। आज हमारे पास बहुत सारी वीडियोस, इंटरनेट पर बहुत सारी नॉलेज अवेलेबल है कि अगर मैं किसी एक बुक को पढ़ रही हूँ, एक स्क्रिप्चर को पढ़ रही हूँ, तो उसके डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस हम जान सकते हैं। अलग अलग लोगों के उस बारे में क्या विचार हैं, वो लोग उससे क्या समझ पाए। तो यहाँ हमें बुक पढ़ते हुए ये ध्यान रखना चाहिए कि जब किसी चीज़ को मैं खुद नहीं समझ पा रही, तो मुझे दूसरे लोगों की हेल्प ले लेनी चाहिए जो कि मुझसे पहले उसे पढ़ चुके हैं। और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि 4-5 लोग अपने अपने अलग विचार रखेंगे। उनमें से जो आपको बेस्ट लगे उसे आप पिक करो और फिर उसको समझने की कोशिश करो। थर्ड पॉइंट इज कीप ऑन थिंकिंग। अब मैंने कुछ पढ़ लिया, अलग अलग लोगों का इंटरप्रिटेशन भी उसके बारे में पढ़ लिया, जान लिया कि सब क्या सोचते हैं और उनमें से बेस्ट क्या है जो मैं पिक कर रही हूँ, वो भी मैंने जान लिया। लेकिन वहाँ पर भी हमारी नॉलेज एंड नहीं होती। हमें रीथिंक करते रहना चाहिए। जो चीज़ हमने पढ़ी है उसके बारे में सोचते रहना चाहिए कि इसका और क्या अर्थ हो सकता है। जब हम एक चीज़ पर ध्यान लगाते हैं तो हमें उसके बहुत सारे डायमेंशंस देखने को मिलते हैं। जैसा कि हम सुनते हैं व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो जब किसी चीज़ को हम असली में समझना चाहते हैं सच्चे मन से, तो प्रकृति हमारे लिए ऐसे बहुत सारे सोर्सेज ले आती है। हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ हो सकता है कोई व्यक्ति जो आपसे मिला हो आपको ऐसी बात बता रहा हो जो कि आपने पढ़ा है उससे कहीं ना कहीं कनेक्ट करता हो। तो ज़रूरी नहीं कि जो हमने पढ़ लिया वहीं पर चीज़ें खत्म हो गई। उसके बारे में और विचार करना और उससे रिलेटेड और क्या जानकारी हमें नेचर से मिल सकती है और क्या हमारे आसपास की चीज़ों से हमें नॉलेज मिल सकती है उस टॉपिक से रिलेटेड, उसके लिए हमें हमेशा ओपन रहना चाहिए। फोर्थ थिंग इज डोंट बी सो रिजिड एंड बी रेडी फॉर चेंजेस। हम सभी ने अपना एक बिलीफ सिस्टम डेवलप कर लिया कि भाई ये मुझे सही लगता है और इसके अलावा जो भी सब कुछ है वो गलत है, लेकिन ऐसा नहीं होता। हो सकता है कि हमने किसी चीज़ को एक एंगल से देखा है, उसके बहुत सारे देखने के एंगल्स हो सकते हैं। हो सकता है कि जो हमने बचपन से देखा या सुना है वह गलत भी हो सकता है कि हमने जो नॉलेज ले ली, जिसका जो हमने मीनिंग उसका समझ लिया, वह उसका मीनिंग ना हो, या कोई और व्यक्ति उससे अच्छा उसको समझा पाए। किसी व्यक्ति का देखने का तरीका कुछ और हो। तो यहाँ हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि बस नॉलेज ले ली, उसके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया, दूसरों की थॉट्स सुन लिए और जो मैंने अपने माइंड में रखा बस वही परफेक्ट है और इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है।
हमें टाइम टाइम पर जो अपने बिलीव्स हैं, जो हमने बुक से सीखा है, उसे चेंज करते रहना चाहिए या उसमें अमेंडमेंट्स करते रहना चाहिए। संशोधन हमें करते रहना चाहिए चीज़ों में कि हम बेटर से बेस्ट की तरफ जाएं। हमने जो सीखा है अच्छा है, लेकिन अगर कहीं और से लगता है कि कुछ इससे भी अच्छा है तो उसे भी अपने नॉलेज में हमें ऐड करते रहना चाहिए। एंड द लास्ट थिंग इज स्पेंड सम टाइम विद योरसेल्फ। जब भी हम कुछ पढ़ते हैं उसके बाद थोड़ा टाइम खुद के साथ स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी जब हम किसी चीज़ के बारे में सोच रहे होते हैं, पढ़ने के बाद जब हम उस चीज़ के बारे में सोच रहे होते हैं, तो हमारे पास अपने आप एग्जाम्पल्स आते हैं, अपने आप चीज़ें आती हैं कि इसका ये मीनिंग भी हो सकता है। तो किसी आउटर वीडियो, किसी आउटर कंटेंट की हेल्प के बिना भी हम खुद से ही खुद के सवालों के जवाब पा सकते हैं, लेकिन वो तभी जब हम किसी बुक को पढ़ने के बाद खुद के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें, सोचें और विचार करें उस चीज़ पर जो कि हमने पढ़ी है। हमारी जो लाइफ है वो एक स्कूल की तरह है। यहाँ पे हम डेली कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। हो सकता है बचपन में हमारे थॉट्स कुछ और हों, उसी चीज़ को लेकर आज हमारे थॉट्स बदल गए और आने वाले टाइम में भी बदलेंगे। ऐसा हर व्यक्ति के साथ होता है। तो जिसकी भी बुक आप पढ़ रहे हैं, हो सकता है बुक लिखते समय उसके विचार कुछ और हों और आज जब आप उससे इन पर्सन मिले तो उसके विचार बदल गए हों। तो यहाँ पर लोगों को जज कम करें, और अगर किसी स्क्रिप्चर में भी आपको ऐसी चीज़ लग रही है कि भाई ये मेरे थॉट्स के अकॉर्डिंग नहीं है या मेरे बिलीव्स को मैच नहीं करती, तो उस पर टाइम वेस्ट करने की बजाय हमें बस यह देखना चाहिए, फोकस रहना चाहिए कि इससे मैं अच्छा क्या सीख सकता हूँ। ऐसा ही लाइफ में लोगों के साथ भी है। जब हम किसी से मिलते हैं तो हमें उनको सुनना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये इंसान मेरी तरह की बात नहीं करता या इसके थॉट्स मुझसे अलग हैं, तो जब भी वो कुछ बोलने लगे मैं कुछ बोल करके उसका अपोज करूं, उसको कहूं कि नहीं तुम गलत हो, मैं सही हूं। और जब आप मुड़कर देखेंगे तो पाएंगे कि बहुत सारे गलत में से भी आप कुछ ना कुछ अच्छा जरूर पिक कर सकते हैं। तो लोगों को, बुक्स को, स्क्रिप्चर्स को थोड़ा कम जज करें और ये बहस करने की बजाय कि उसमें क्या गलत है, फोकस ये करें कि उसमें क्या अच्छा है और उससे हम क्या सीख सकते हैं। तो ये तो थी मेरी टेक्निक्स जो कि हमें माइंड में रखनी चाहिए बुक्स पढ़ते हुए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।